बीजेपी ने अपने मिशन 2024 का आगाज कर दिया है और आगाज इस बार झारखंड से किया गया। झारखंड के चाईबासा से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन 2024 की शुरुआत करेंगे और इसको लेकर आज वो झारखंड के चाईबासा पहुंच रहे हैं। पहले बैठक करेंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित किया जाएगा और झारखंड के 14 में से 14 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा जाएगा। 2019 में 11 सीटें भाजपा के खाते में थी, तो इस बार उनकी कोशिश है कि 14 सीटें पूरी की पूरी जो 14 लोकसभा सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जाए और इसको लेकर शंखनाद शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल देर रात रांची पहुंच चुके हैं और रांची से आज चाईबासा के लिए रवाना होंगे, जहां वो बैठक करेंगे और बैठक के बाद लगभग 11:30 बजे से जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश में और जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां किस तरीके से उन्होंने विकास किया है और झारखंड में क्या कमियां रह गई है। ये तमाम कमियां जो हैं वो लोगों को बताएंगे, कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच जोश भरेंगे, क्योंकि अब कोशिश है कि बिहार में जिस तरीके से 40 में से 40 सीटें जीतने का दावा करने के लिए बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे, तो वहीं अब गृह मंत्री खुद पहुंचे हैं झारखंड। कहीं ना कहीं झारखंड पर फोकस ज़्यादा है, क्योंकि झारखंड को अब बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन बीजेपी की कहीं ना कहीं ताकत जो है वो कमज़ोर होती दिखाई दे रही थी और उस कमज़ोर ताकत को फिर से बुलंदी पर लाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं नेताओं में भी खासा उत्साह है। लंबे समय से जो तैयारियां हैं वो की जा रही थी, उस सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आज जब शाह जनता को संबोधित करेंगे तो सभी की नज़र, खासकर विपक्षियों की नज़र जो है वो उन पर ज़रूर रहेगी। खासकर कांग्रेस और झारखंड में जो तमाम जो गठबंधन है जो अभी फ़िलहाल सरकार में है, उन तमाम गठबंधनों की पार्टियों की नज़र जो है वो अमित शाह के संबोधन पर ज़रूर रहेगी कि किस तरीके से अमित शाह जो है वो वोटरों को लुभाते हैं, अपने लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देने के लिए किस तरीके से प्रेरित करते हैं, क्योंकि 2024 में चुनाव होना है और इसी बीच राजनीतिक उलटफेर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। झारखंड में भी सत्ता परिवर्तन की बात सामने आ रही थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं, सरकार ज्यों की त्यों रह गई। लेकिन अमित शाह राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और राजनीति के चाणक्य यूं ही नहीं कहे जाते, कहीं ना कहीं बड़ी प्लानिंग के साथ वो झारखंड के चाईबासा से मिशन 2024 जो अमित शाह का मिशन 2024 है उसकी शंखनाद वो कहीं और से भी कर सकते थे, लेकिन झारखंड के चाईबासा से ही कर रहे हैं। ज़रूर इसके पीछे बड़ा मकसद साफ नज़र आ रहा है और झारखंड के टाटा ग्राउंड मैदान से जो ये जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह, इस पर सबकी नज़र रहेगी किस तरीके से वो वोटरों को लुभाते हैं और अपने लिए वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि झारखंड में पिछली बार 2019 में 11 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगी थी और चाईबासा की जो 2 सीटें हैं उन पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं इस बार ये नज़र उनकी ज़रूर रहेगी कि इन दोनों सीटों पर भी जीत हासिल हो और ख़ासकर जो 2 सीटें हैं वो हम आपको बताते हैं। सिंहभूम और राजमहल जो सीट है ये इन दोनों सीटों पर भाजपा की खासी नज़र रहेगी, क्योंकि इन्हीं दोनों सीटों पर भाजपा को हार मिली थी। तो मकसद साफ है, जो 2 सीटें, जो चाईबासा की 2 सीटें जिस पर बीजेपी हार गई थी, उन 2 सीटों पर किस तरीके से कब्जा जमाकर 14 में से 14 सीटें भाजपा के खाते में जाए, यानी कि झारखंड की पूरी लोकसभा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जाए, इस पर पूरा ध्यान रहेगा। वहीं बिहार में भी 40 में से 40 सीटें जीतने का लक्ष्य जो है वो बीजेपी ने तय कर लिया और इसके लिए बीते दिनों बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तमाम खामियों को उजागर किया, जंगल राज जो है वो लोगों को बताया। तो अब आज झारखंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड वासियों को क्या बताते हैं, वर्तमान सरकार के खिलाफ किस तरीके से वो लोगों को अपने लिए वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, इस पर सबकी नज़र रहेगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एसडी न्यूज़।